अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि आपको हैरान कर देगी। जायका कोई इतना लाजवाब होगा ना कि उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, वो भी बग़ैर गोश्त के। मगर कैसे? तो चलिए देख लेते हैं कैसे हमने आज ये रेसिपी बना के तैयार की। इसके लिए सबसे पहले 250 ग्राम दही लेंगे। दही में कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें जाएगा। नमक आधा चम्मच में डाल रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 चम्मच देगी लाल मिर्चों का डालेंगे। इससे सिर्फ कलर खूबसूरत आएगा दिखने में, लेकिन ये तेज़ नहीं होती हैं। साथ ही में 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है। इसके साथ ही काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश पीस कर लें काली मिर्चें। इसके साथ ही यहाँ पर सौंफ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच। सौंफ आप चाहें तो थोड़ा-सा मोटा-सा पीस के भी डाल सकते हैं, या फिर एज़ इट इज़ आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही कलौंजी इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच। 1 चम्मच भर के इसमें राई दाना शामिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से गोल-गोल ये छोटे से दाने, ये राई दाना है और ये बहुत अच्छा इसमें जायका देगा। इसके साथ ही 1/4 चम्मच अजवाइन का डालेंगे। अजवाइन से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इसमें। दूसरा, ये हाज़मे के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ ही हमने चिकन पाउडर लिया है फ्लेवर के लिए। 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर का इसमें शामिल करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मसालों को खूब अच्छी तरह दही में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम हरी मिर्चें लेंगे। तो यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली थी 7 से 8 अदद, और इन्हें वॉश करने के बाद इसमें कट का निशान लगा लिया। अब ये हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। तो बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को अब हम साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ जो मैंने मसाले इतने सारे ऐड किए हैं ना, अगर आप चाहें तो पैकेट वाला जो अचार गोश्त का मसाला होता है सिर्फ वो भी आप दही में शामिल कर सकते हैं, या फिर आप घर पे ख़ुद बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह आपने सारे मसाले लेने हैं। तो जी जनाब, अब यहाँ जो सब्ज़ी हमने लेनी है ना, वो है अरवी। अरवी की सब्ज़ी से आज हम बनाएंगे बहुत ही वीआईपी मज़ेदार सी ये रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही साइज़ की अरवी मैंने ली है, और बिल्कुल फ्रेश अरवी आपने लेनी है। इस तरह की जो बहुत बड़ी-बड़ी और मोटी-मोटी अरवी होती है ना, वो मत लीजिएगा। ये कच्ची होती है, जायके में भी अच्छी होती है जो इस तरह की होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका छिलका उतार लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाथों में जलन होती है अरवी छीलने से, तो फिर आप हाथों पर पहले थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल लगा लें, उसके बाद आप छील लें, या ग्लव्स पहनकर आप इन्हें छील कर वॉश कर लें। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इनका पहले छिलका उतार लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसे स्ट्रेनर में डालकर वॉश करूँगी। तो स्ट्रेनर में डाल के वॉश करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारे हाथों में जलन नहीं होगी। तो यहाँ भी मैं छिलका इसका उतार रही हूँ। छिलका उतारने के बाद फिर मैं इसे वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से, और वॉश करने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अरवियाँ हमने छील ली थी, अच्छी तरह वॉश भी कर लिया। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे इसी तरह लिया है एज़ इट इज़, मैंने इसके कोई पीसेस नहीं बनाए हैं। आप चाहें तो 2 टुकड़ों में भी काट के इसे ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे साइज़ की अरवी थी इस वजह से मैंने इसी तरह से लिया है। और वज़न में ये आधा किलो है, तो आधा किलो अरवी की रेसिपी है। सबसे पहले अरवी को खूब अच्छी तरह फ्राई करना है, तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लें, कलर देखिए पहले कैसा था अब कैसा है। इस तरह का जब लाल सुर्ख कलर इनका आ जाएगा ना, तब तक आपने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इन्हें फ्राई करने में 13 से 14 मिनट आपको लाजमी लगेंगे। फ्राई करके मैंने निकाल लिया। अब जो ऑयल है इसमें लहसुन हम डालेंगे। 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर लिया है 15 से 20 पत्ते। तो ये दोनों चीज़ें जैसे ही ऑयल में आप डालेंगे ना, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी, आपका पूरा किचन महक जाएगा इसकी खुशबू से। अब इसमें जो मसाला हमने दही में बना के रखा है, ये पूरा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इस मसाले को भी अच्छी तरह से अब हमें फ्राई करना है। अच्छी तरह से बॉल में लगा हुआ मसाला साफ़ कर लेंगे। इसके साथ ही टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं।
तो बस अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। बस आपने ख़्याल रखना है कि मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए। तो इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन मसालों की जो खुशबू है ना वो इतनी ज़बरदस्त आ गई है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से ये अरवी बन के तैयार होती है अचारी स्टाइल। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मसाला हमारा पक चुका है। ये देखें, बस टमाटर को हमें कोई ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी फिर हम इसमें फ्राई की हुई अरवी शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैं इसमें अरवी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो अरवी को इतना ज़्यादा फ्राई किया है ना, तो 70% तो ये वैसे भी हमारी कुक हो चुकी है। 30% जो इसमें कसर बाकी है ना, तो वो हम इसे गलाएँगे। तो यहाँ इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे ना, तो मसाला नीचे इसका लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा से पानी के साथ 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी। एक उबाल आने के बाद इसे हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए हम पका लेते हैं, ताकि अरवियाँ जो है ना हमारी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गली हुई होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा इसे खाने का। तो चलिए देख लेते हैं, 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है और देखिए मसाला इसका बेहतरीन सा बना है। तो यहाँ मैं तोड़कर पहले चेक कर लूँगी। अगर अरवी हमारी बेहतरीन सी गल गई है तो फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे पहले तोड़कर चेक कर लेती हूँ। तो बस चम्मच की मदद से ही हम इसी में देख लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट रही है। इसका मतलब है कि अरवी हमारी बेहतरीन सी गल चुकी है, ये देखें। तो बस अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। इसका जो पानी है ना वो खुश्क कर लेंगे, ताकि मसाला बेहतरीन सा इसका तैयार हो। साथ में इसे चटखारेदार बनाने के लिए इसमें नींबू का रस डालेंगे 1 चम्मच के बराबर। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी अचारी अरवी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हुई है, ये देखें। तो ऑयल देखिए इसका अलग से सेपरेट होने लगा है। तो बस अब लास्ट में इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूँगी। तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की ये रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जिसमें हमने गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने अरवी के साथ बनाया है बहुत ही मज़ेदार अचारी अरवी की ये रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आप सभी मज़े ले के खाएँगे। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। गरमा-गरम चटपटी मज़ेदार सी हमारी आज की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या फिर पराठों के साथ सर्व करें। यकीन करें कि उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही लाजवाब मज़ेदार ये रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।